चलिए दोस्तों, अब हम टेंसेस के टाइप देखेंगे। ठीक है, अब टेंसेस के टाइप कौन कौन से हैं, कैसे इसको पहचाना जाता है कि कौन सा काम कौन से टाइम में हो रहा है, ये हम पहचान करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा ये जो हमारा सेशन है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, या आप भी एक मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूले, आखिरी तक देखिए, वरना ये आपका जो कॉन्सेप्ट है आधा अधूरा रह जाएगा। फिर आप फिर से कोसोगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे टेंसेस नहीं आते हैं, मुझे सेंटेंसेस पहचानना नहीं आते हैं। तो चलिए, ये सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आखिरी तक बने रहिए, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेंसेस में हम देखेंगे कि ये जो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, टेंसेस के अकॉर्डिंग कितने हमारे सेंटेंस हैं, या हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो तक बने रहे, आखिर तक बने रहिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे टाइम है, राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये हमारे 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। ये सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है। लेकिन टेंसेस तो हमें सबको पता है, लेकिन टेंसेस में ये जो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, ये किसी को नहीं पता है। या इस टेंसेस में कितने वर्क, कौन कौन से वर्क होते हैं, वर्क कहाँ होते हैं, कब होते हैं, ये किसी को नहीं पता। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। पहचानते कैसे, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे क्लियर चीज ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले आप प्रेजेंट पे जाइए, प्रेजेंट टेंस देखिए सबसे पहले कि हम हमारे पास प्रेजेंट टेंस में भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट टेंस में भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर टेंस में भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हम उसे पहचानने में गलती कर देते, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। तो किस तरीके से हम पहचानेंगे, देखिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट टेंस मतलब हमारे पास ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, और कौन कौन से, देखिए सबसे पहले डू और डस। सबसे पहले देखिए ध्यान से, डू और डस। सेकंड में देखिए इस, एम, आर। थर्ड में देखिए हैज, हैव। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है जी, बिल्कुल। आपके प्रेजेंट टेंस में ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। क्या पास्ट में भी सेम है? बिल्कुल। देखिए, आप पास्ट में जाइए, तो पास्ट में आप देखना कि जैसे डू और डस है, तो इसकी जगह पर हमने डिड कर दिया। ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए इस, एम, आर में, जैसे आपके प्रेजेंट में इस, एम, आर है, तो उसी जगह हम पास्ट में वास, वेयर कर दिए, राइट। अब आगे देखिए, जैसे आपके प्रेजेंट टेंस में है हैज, हैव, उसी जगह हम यहां पर हैड कर दिए। ठीक है, अब आगे देखिए फ्यूचर में भी क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर हमारा विल शाल पर ही टिका हुआ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि विल शाल सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, याद रखना। सेकंड में देखिए, आप वास, वेयर की जगह आप फ्यूचर में जाएंगे, तो फ्यूचर में आपका विल हैव, विल शाल हैव, उसको लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका विल शाल, इसी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, यूजली अब आपको यही चीज आपको ज्यादा यूज करनी होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक, इसको पहचानते कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आपका प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है, समझ लीजिए आपका कि यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, डू और डस, डू और डस दिख रहा है आपको? बिल्कुल, डू और डस जहां पर भी हो, किसी भी सेंटेंस में डू और डस लिखा हो, समझ जाइए आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। और इस, एम, आर, इस, एम, आर, ओके, इस, एम, आर, जहां पर भी इस, एम, आर लिखा हो, तो समझ जाइए कि आपका प्रेजेंट टेंस है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि डू और डस जहां पर भी हो, ये आप समझ जाइए प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और अगला देखिए आप, इस, एम, आर, जहां भी किसी भी सेंटेंस में मिलेगा आपको, किसी भी सेंटेंस में, आंख बंद करके आप अनुमान लगाइए, आंख बंद करके आप इमेजिन कर लीजिए कि इस, एम, आर मतलब प्रेजेंट टेंस बोल रहा है। ठीक है, आप आंख बंद करके बेधड़क आप उसको समझ जाइए कि प्रेजेंट टेंस है। डू और डस प्रेजेंट टेंस, इस, एम, आर
बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। आगे देखिए हैज और हैव, ये बिल्कुल अगर जहां किसी भी सेंटेंस में हैज और हैव ये वर्ड यूज किया गए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अगर यूज किसी भी सेंटेंस में किया जाता है तो समझ जाइए आंख बंद करके कि ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। बिल्कुल ध्यान में रखिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर करना हो तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। प्रेजेंट टेंस मतलब डू और डस, प्रेजेंट टेंस मतलब ऐसा हमारा, प्रेजेंट टेंस मतलब हैज और हैव, ये जहां किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको प्रेजेंट टेंस में ही मिलेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब अगला देखिए आपके पास डीड है। ठीक है, डीड और वास और वेयर और हैड, ये देखिए आपके पास तीन यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आ गए। ये जो हेल्पिंग वर्ब जहां कहीं भी आते हैं तो समझ जाइए कि ये आपके पास्ट टेंस है। बिल्कुल ध्यान में रखिए, डीड, डीड मतलब पास्ट टेंस, बिल्कुल ध्यान में रखिए, डीड मतलब पास्ट टेंस, वास वेयर मतलब पास्ट टेंस, वास वेयर मतलब पास्ट टेंस। बिल्कुल ये आपका, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही आपका टाइम डिसाइड हो जाता है। बिल्कुल याद रखिए, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम डिसाइड करते कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। बिल्कुल डू और डस, आई इज, आई एम, इज, एम, आर और हैज और हैव, ये आपके हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप डीड, वास, वेयर, हैड, ये आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब है समझ जाइए कि डीड मतलब पास्ट टेंस होता है, वास मतलब भी पास्ट टेंस होता है, वेयर मतलब भी पास्ट टेंस होता है, हैड मतलब भी पास्ट टेंस होता है। बिल्कुल क्लियर है, समझ जाइए, बिल्कुल क्लियर है आपका। देखिए अब अगला देखिए आपका फ्यूचर, आपके पास और है, एक और टेंस आएगा आपके पास जो कि आप हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही आप समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आगे देखिए आपके पास विल शाल है, राइट, विल शाल, ओके, विल शाल। अब देखिए आपके पास विल शाल है, आप इसको भी आंख बंद करके समझ जाइए कि विल शाल का मतलब फ्यूचर टेंस होता है। विल शाल का मतलब होता है आपका फ्यूचर टेंस। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी तो चलिए समझ गए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये था हमारा टाइम, राइट, ये था हमारा टाइम, ये टाइम पहचानने का कॉन्सेप्ट था। मतलब यहाँ पर हम टाइम को पहचान लिए, टाइम को पहचान लिए मतलब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारे हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही हम टाइम को पहचान लेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में आते हैं उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा टाइम डिसाइड होता है, या हम पहचान सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये किस टाइम का सेंटेंस है, या किस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, या पास्ट टेंस का सेंटेंस है, या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहे हैं, बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए हैं, और आप ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, आपको बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि डस मतलब प्रेजेंट टेंस, इस एम आर मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, हैज मतलब हैज हैव मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, डिड मतलब भी पास्ट टेंस होता है, वास वेयर मतलब पास्ट टेंस होता है, हैड मतलब पास्ट टेंस होता है, विल शाल और विल शाल हैव का मतलब भी फ्यूचर होता है। सो आप क्लियर कीजिए, आपके हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट डिसाइड होता है। चलिए देखते हैं अगला। अब अगला देखते हैं कि क्या हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी लोग कि ये चीज मैं तो आपको बता दिया हूं, लेकिन क्या आपके पास ये टाइम तो हो गया लेकिन वर्क भी तो है हमारे पास। अब वर्क देखते हैं, वर्क को चलिए देखते हैं वर्क को। अब वर्क को भी किस प्रकार का वर्क के, क्या वर्क के हिसाब से ही हमारा टाइम डिसाइड हो जाता है, क्या वर्क को हम पहचान लेंगे जैसे हमने अभी हेल्पिंग वर्क को पहचाना है, क्या ऐसे ही हमको टाइम भी डिसाइड करके दे सकते हैं? क्या हम टाइम को भी पहचान सकते हैं? जो बिल्कुल आप टाइम को भी पहचान सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए ये एग्जांपल मैंने लिख दिया, और एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि सी डीड या सी डस not understand, okay, she does not understand, yeah, she
चलिए, आई डू नॉट ईट। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया है मैंने। ठीक है, सी डैश डस, मतलब डस का मतलब हो क्या है कि ये आपका प्रेजेंट टेंस वाला जा रहा है। बिल्कुल, आप डस लिखा है, मतलब मैंने बोला ना डस, डू और डस का मतलब प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ डस लिखा है, मतलब बिल्कुल आप पहचान सकते हैं आंख बंद करके कि डस का मतलब होता है आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जाइए, काम का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क पहचानना, वर्क क्या है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब वर्क होना, ये वर्क हो रहा है, अंडरस्टैंड मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका वर्क हो रहा है, वर्क मतलब समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझना। सो ये आपका समझना हो गया है। ठीक है, ये आपका डस मतलब प्रेजेंट टेंस से बिल्कुल समझ में आ गया आपका। अब यहाँ काम को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, काम को कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। अब आगे देखिए, आई डू नॉट ईट। ठीक है, मैं नहीं खाता हूं। अब यहाँ पर भी ईट मतलब खाना, राइट, ईट मतलब खाना होता है। ठीक है, खाना, तो खाना होता मतलब देखिए आप कि यहाँ आप ये जो वर्क होता है, वर्कों को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, वर्कों को कैसे पहचानेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला है कि जैसे चलिए दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे जैसे आपका फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, और फर्स्ट फॉर्म में आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आपके कौन से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म, और वेंट सेकंड फॉर्म, और आपका थर्ड फॉर्म आ जाता है गॉन। ठीक है, ये तीन फॉर्म है आपके पास, और तीन ही फॉर्म को हम रीड करते हैं। तो इसको जैसे आप फर्स्ट फॉर्म के साथ जाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म होगा जहां भी आपका सेंटेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वहां समझ जाइए कि आपका इनडिफिनिट सेंटेंस है। और जब भी आप सेकेंड फॉर्म के पास जाते हैं, सेकेंड फॉर्म जो आपका वेंट है, सेकेंड फॉर्म के साथ जाते हैं, और वहां आपका पास्ट चले जाता है, पास्ट सेंटेंस में चले जाते हैं। और जब भी आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर ऐड करते हैं, तो वहां आप हमेशा कंटिन्यू टेंस में जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू टेंस में याद रखिए, जब भी आपका आईएनजी रहता है, वहां आप हमेशा कंटिन्यू टेंस में रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि जब भी आपका लास्ट फॉर्म है, मतलब थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जब भी आपका किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म में हमेशा आपका कहाँ रहते हैं, जब आप परफेक्ट टेंस कर चुके होते हैं, मतलब परफेक्ट काम कर चुके होते हैं, और परफेक्ट काम में हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। इसलिए याद रखिए, जब भी आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आपका इनडिफिनिट वर्क होता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी होता है, तो आप कंटिन्यू टेंस में रहते हैं। और जब आपका थर्ड फॉर्म रहता है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा कंप्लीट टेंस होता है, जो कि परफेक्ट टेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। अब ये जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो इसी को लेकर हम अभी अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, और आगे हम उसके टॉपिक देखेंगे। ठीक है, टाइप देखेंगे, कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस के टाइप देखेंगे। तो वो सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये वीडियो आपको आखिर तक देखना ना भूलिए। जब भी आपका मेरा वीडियो जब भी आपको मिले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखिए। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक आप रीड कीजिए। थैंक यू।